चादर चढ़ाते हैं, हुसैन के नाम पे फातिहा करते हैं, हुसैन के नाना की शरीयत पे अमल करते हैं, तो जानते हो मुस्तफा ने फरमाया है जो अहले बैत की मोहब्बत में फौत हुआ है वो मोमिन फौत हुआ है। मुस्तफा फरमाते हैं जो अहले बैत की मोहब्बत में फौत हुआ है वो शहीद होकर के फौत हुआ है। फिर एक हदीस है मुस्तफा सरवर कायनात ने फरमाया है कि वह माता अला बुग़्ज़ि आले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता काबिरा। मुस्तफा ने फरमाया है जो अहले बैत के बुग़्ज़ व अनाद में मरा है वो काबिल होकर के मर गया। तो अजीजाने मिल्लत बावकार, हुसैन से बड़ी मोहब्बत, हुसैन से बड़ा प्यार, इसलिए जानते हो मेरे रसूल ने खुद मोहब्बत की, मोहब्बत करने का हुक्म हुसैन पाक से फरमाया, इसलिए कि मुस्तफ़ा जानते थे ये वो मेरा बेटा हुसैन है। कल जब मेरा दीन मैदान करबला में कुछ लोगों के हाथ से लूटा जाएगा, लोग लूटने को कोशिश करेंगे, तो मेरा बेटा हुसैन इस्लाम की इज्जत के लिए, इस्लाम की हिफाजत के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए सर तन मन धन सबको कुर्बान कर देगा, इस्लाम की हिफाजत फरमा लेगा। तो अजीज़ाने मिल्लत वक़ार, आपको बता दें हुसैन पाक से बड़ी मोहब्बत करना, बड़ा प्यार करना, बड़ी अकीदत करना, ये मोहब्बत कब्र में काम आएगी, हश्र में काम आएगी इंशाअल्लाह रहमान। तो अजीज़ाने मिल्लत वक़ार, आपको बता दें चंद मिनट के बाद में हम जो है अपनी जगह लेते हैं। तो अजीज़ाने मिल्लत वक़ार, आपको बता दें रसूल आज़म हुसैन से बड़ी मोहब्बत और अकीदत रखने के बावजूद जो है हुसैन को चूमा करते थे, बोसा दिया करते थे। मेरा बेटा हुसैन जो है इस्लाम की बका के लिए करबला की धरती पे जाएगा। यही तो हुआ था मैदान करबला में कि जब सबसे पहले हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इंतकाल के बाद जब यजीद अपने बाप की कुर्सी पर बैठता है तो उसने क्या जानते सबसे पहले फरमान जारी किया था? उसने जारी किया था कि अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, अब्दुल्लाह इब्ने उमर और हुसैन इब्ने अली से फौरन बैअत ली जाए। अल्लाह अल्लाह। तो ऐ मेरी कौम के नौजवानों, जानते हो कि हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, इमाम हुसैन ने यजीद की बैअत को इनकार कर दिया और यजीद की बैअत को इनकार कर दिया तो यजीद ने जानते हो खत में लिखा था हुसैन अगर बैअत ना करें, हुसैन अगर अमीरुल मोमिनीन न मुझे तस्लीम करें तो हुसैन को और उनके खानदान वालों को माल अल्लाह कत्ल कर देना। हुसैन उनके मंसूबे को जान चुके थे और अपने भाई हजरत सैयदना मुस्लिम बिन अकील को कूफा रवाना कर चुके थे। उसके बाद जानते हो हजरत इमाम हुसैन है, आप अपनी बहन को बुलाते हैं जिनका नाम हजरत ज़ैनब है। हजरत ज़ैनब से क्या कहते हैं? कहते हैं यजीद तुल गया है, यजीद जब तक बैअत ना लेगा तब तक हमें वो छोड़ेगा नहीं। यजीद का मंसूबा है कि मुझे कत्ल कर दिया जाए, इसलिए ज़ैनब चलो क्यों ना मदीने को छोड़ दिया जाए। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, आप जो है नाना मुस्तफ़ा की तुरबत अनवर पे पहुंचे। पहुंचने के बाद हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है नाना मुस्तफ़ा की कब्र को पकड़ करके ज़ारो कतार रोने लगे। हजरत ज़ैनब ने कहा कि नाना ये वही हुसैन है जिसके लब को आप बोसा दिया करते थे, जिसको आप चूमा करते थे, जिसके लब को बोसा देते थे, जिनको आप कांधे पर बैठा लिया करते थे। नाना जान आज आपका हुसैन मदीना छोड़ के जा रहा है। मेरी काम को नौजवानों, अगर आपके घर का कोई जो अजीज अगर सऊदी जानता जा रहा है, आप अगर जानते हो अगर वो बीवी वाली वाला है तो बीवी पकड़ के शौहर को रोती है, भाई वाला है भाई पकड़ के रोता है, अगर बाप है उस जाने वाले के लिए सारों कतार रोते हैं। लेकिन ऐ मेरी काम के नौजवानों, मुस्तफा कब्र अनवर से मुलाहिजा फरमा रहे हैं कि मेरा बेटा हुसैन अब जा तो रहा है लेकिन कभी मदीना वापस ना आएगा। तो मुस्तफा का कब्र अनवर में हाल क्या होगा?
तो मुस्तफा को मालूम है या मुस्तफा के रब्बे कायनात को मालूम है। माँ फातिमा की तुरबत पे जाते हैं, फातिहा पढ़ते हैं। फातिहा पढ़ने के बाद हजरत सैयदना इमाम हुसैन रात में आते हैं, इबादत और रियाजत करते हैं। सुबह को काफिला चला जाता है और कब्रों करबला की तरफ जो है आगे बढ़ते हुए जा रहा है। रोकने वालों ने रोका है, रोकने वालों ने रोका है, समझाने वालों ने समझाया है, हुसैन आगे ना जाइए, इसलिए कि यजीदी फौज है, वहां पर तलवार वाले हैं, वहां पर नेशे वाले हैं, वहां पर भाले वाले हैं। हुसैन मौत के सिवा कुछ भी नहीं है। एक ऐसे आने वाले ने कहा कि ऐ हुसैन, मैं एक का नाम था जनाबे फरजदक नाम है, वो आने वाले ने कहा हुसैन आगे ना जाइए, इसलिए कि आपके भाई जनाबे मुस्लिम बिन अकील को जो है कूफा के लोगों ने कत्ल कर दिया है और पेड़ में लटका दिया है। वो मुस्लिम बिन अकील की जो है लाश पेड़ पे लटक रही है। इमाम हुसैन जो है आपको जलाल आ जाता है। फरजदक से कहते हैं, ऐ फरजदक बता मेरे अकील का क्या हाल है, कहा उनकी लाश जो है पेड़ पे लटक रही है। तो इमाम हुसैन ने कहा मेरे भाई की लाश लटक रही है, लेकिन मेरा भाई किसी के सामने झुका तो नहीं है, झुका तो नहीं है। आप आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, जनाबे हुर है, अभी जो है बैत इमाम हुसैन की नहीं कीजिए है। इमाम हुसैन के काफिले को रोक लिया है, कहा हुसैन आप जो है इमाम यजीद की बैत कर लो, वरना ना आपको मदीना दे जाने दिया जाएगा, ना आगे जाने दिया जाएगा, ना पीछे जाने दिया जाएगा। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, आप काफिले को रोक देते हैं। रोकने के बाद जो है खैमे लगा दिए जाते हैं, मस्तूरात को जो है खैमों में पहुंचा दिया जाता है। अल्लाह अल्लाह जनाबे हजरत सैयदना अली अकबर की शहादत हो गई, हजरत कासिम की शहादत हो गई। लेकिन जानते हो खैमे से बार बार अलतश की सदा ने आपको लर्जा के रख दिया था। छोटे छोटे बच्चे प्यास की शिद्दत की वजह से जमीन पर एनियां रगड़ रगड़ के रो रहे थे। हजरत सैयदा सकीना जनाबे अब्बास नंबरदार की बारगाह में आ गई, चाचा जान क्या अब हमें पानी ना मिलेगा, क्या मेरा नन्ना छोटा अली अस्कर प्यास की वजह से इसी तरीके से रोता रहेगा। चाचा जान कहीं से तो घूंट पानी ला दो। हजरत अब्बास नंबरदार है, खैमे में जाते हैं, मशकीजा उठाते हैं, घोड़े पे सवार होते हैं, जा रहे हैं। रास्ते में जनाबे अब मेरे इमाम हुसैन से मुलाकात हो गई। इमाम हुसैन कहते हैं अब्बास तुम किधर जा रहे हो, अब्बास तुम किधर जा रहे हो। इमाम हुसैन से जनाबे अब्बास कहते हैं हम तो पानी लेने जा रहे हैं, हम तो नहरे फुरात पे जा रहे हैं। हुसैन कहते भाई आगे न बढ़, इसलिए कि वहां पर तलवार वाले हैं, वहां पर नेशे वाले हैं, वहां पर भाले वाले हैं। आप सोचो इन 72 में जो लाचार भी हैं, बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, औरतें भी हैं, बूढ़े भी हैं, इनके मुकाबले में 22,000 का लश्कर जर्रार है, जिनके पास तलवारें भी हैं, जिनके पास नेशे भी हैं, जिनके पास भाले भी हैं। सोचो जब ये 22,000 आपस में तलवारें लटकाते होंगे, आपस में लड़ाते होंगे, तो ये 72 के दिल पे क्या बीतती होगी। इमाम हुसैन फरमाते हैं भाई अब्बास आगे ना जा, वहां मौत के सिवा कुछ भी नहीं है। लेकिन हजरत अब्बास कहते हैं ऐ मेरे भाई हुसैन, बच्चों की प्यास नहीं देखी जाती है, खाली कोसे नहीं देखे जाते हैं, अली अस्कर की बंद मुट्ठियां नहीं देखी जाती हैं। शायर ने कहा था खुलती है बंद होती है, अली अस्कर की मुट्ठियां 6 माह के अली को भी तलवार चाहिए, 6 माह के अली को भी तलवार चाहिए। अल्लाह अल्लाह सब लोग मचल के गए या हुसैन। तो हजरत अब्बास नंबरदार को इजाजत मिल गई, आप नहरे फुरात पे पहुंचे। यजीदियों के पास पहुंच करके इत्माम हुज्जत के लिए फरमाया ऐ आले रसूल पे पानी बंद कर देने वालों दरिंदों, अभी तौबा का दरवाजा खुला है, अपने किए हुए पर नादिम होकर नवासे रसूल के कदमों से लिपट जाओ। जानते हो हजरत सैयदना अब्बास नंबरदार की जानते हो तकरीर का जवाब यजीदियों ने तीरों की बौछार से दिया, तलवार की धार से दिया। मेरे अब्बास नंबरदार तलवारें आबदार लेकर उन पर टूट पड़े। आपका हमला था जो कहरे खुदा था कि यजीदियों पे नाजिल हो गया है। घोड़े बिदकने लगे, तलवारें गिरने लगी, ऐसा लगता था बनिए की दुकान पे, बनिए के दुकान पे गाजरें कट रही हो। इस तरीके से अब्बास नंबरदार के तलवार से किसी के बाजू कटे हैं, किसी के सर कटे हैं, किसी का
सर कटा है, किसी का धर कटा है। यजीदियों में भाग दौड़ शुरू हो गई। अब्बास मुकाबला करते हुए नहरे फुरात पे पहुंच गए। नहरे फुरात पे पहुंचने के बाद जानते हो मशकीजे को भरा है। भरने के बाद जो है दाएं बाजू पे लटका लीजा है। एक चुल्लू में पानी लेकर के पीने का इरादा किया है। हजरत सकीना की प्यास याद आ गई, आना मोहम्मद के खाली कोसे याद आ गए। हजरत अब्बास लंबरदार ने पानी को फरात में फेंक दिया है। अपने घोड़े को पानी पीने का हुक्म दीजा, घोड़े को पानी पीने का इशारा दीजा, तो घोड़े ने भी पानी पीने से इनकार कर दीजा। हजरत अब्बास लंबरदार ने कहा कि अय जानवर, तुझे तो तलवार के वार लगे हैं, तुझे तो नेजों के निशान लगे हैं, तुझे तो भालों के निशान लगे हैं, तू तो पानी पी ले। तो जानवर ने, घोड़े ने कहा अब्बास, तलवार के नेजों के घाव तो है, लेकिन हम जानवर जरूर हैं, लेकिन यजीदी नहीं है। हुसैन के घर वालों ने पानी नहीं पिया है। आज हुसैन का गुलाम अगर जानवर भी है, अपने आका को प्यासा दे करके घोड़े ने पानी पीने से इनकार कर दिया है। हजरत अब्बास लंबरदार ने फौरन मशकीजा भरा है, कांधे पे लटका लीजा है, एक चुल्लू में पानी लीजा, फेंक दीजा है, घोड़े को हुक्म दीजा, घोड़ा जल्दी चल। जानते हो यजीदियों में शोर बर्पा हो गया कि अब्बास अगर पानी का मशकीजा लेकर के नहरे फुरात से अगर खेमों में पहुंच गए तो जानते हो कोई भी यजीदी अब्बास के मुकाबले में रुक नहीं पाता है। तो शोर बर्पा हो गया कि अब्बास को चारों तरफ से घेर लिया जाए। हजरत ज़ैनब और सकीना देख रही थी, हजरत अब्बास मशकीज़ा भरे और अलम उठाए आ रहे हैं। हजरत सकीना ने कहा, ऐ मेरी बच्चियों बच्चों देखो, मेरे अब्बास चचा पानी लेकर के आ रहे हैं। बच्चों की निगाह है, प्यासों की निगाह है। अली इसकर मुट्ठी खोलते बंद करते हैं। हजरत ज़ैनब ने क्या देखा, अलम कभी इधर झुकता है, कभी उधर झुकता है। हजरत सैयदना अब्बास लंबरदार को यह अलम झुकाते हुए देख करके सैयदा ज़ैनब पुकार उठी, ऐ हुसैन, ये क्या हो गया है? यजीदियों ने अब्बास पे जो है चारों तरफ से हमला कर दिया। हजरत अब्बास उनका मुकाबला करते हुए जा रहे हैं। हजरत अब्बास लंबरदार की जिधर तलवार घूम जाती उस तरफ की यजीदियों की सफ़ें उड़ जाती। अब जानते हो क्या हुआ कि यजीदियों ने घेर लीजा। एक शकील कल्ब यजीदी ने ऐसा वार किया कि हजरत अब्बास का दाया बाजू कट करके गिर पड़ा। अल्लाह के शेर की हिम्मत मुलाहिजा फरमाइए, ये इमाम हुसैन के भाई अब्बास लंबरदार है। आपने फौरन मशकीज़े को बाएं हाथ पे लटका लीजा है। बाएं हाथ पे नौफल बिन अरसक ने ऐसा वार किया, वो भी कट करके गिर पड़ा। अल्लाह के शेर की हिम्मत मुलाहिजा फरमाइए, ये शेर खुदा, शेर अली, शेर हुसैन जानते हो, यजीदियों की तलवार देख करके दोनों बाजू तो कट गए हैं, वहां से भागे नहीं है, बल्कि मशकीज़े को मुंह में दबा लीजा है। बच्चों की प्यास जो है बुझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन न बुझ सकी। एक शकील कल्ब ने ऐसा वार किया है कि हजरत अब्बास के मशकीज़े को छेदता हुआ सीने अब्बास लंबरदार से पार हो गया। मुजाहिद बेदस्तो बाजू जमीन पर जख्मों से चूर चूर होकर के गिर पड़े। पुकारे, या खाओ ऐ हुसैन, मुझे तशरीफ है, संभालना। इमाम हुसैन रन में तशरीफ लाए। भाई अब्बास है, चंद लम्हों का मेहमान है। आँख खोली, अर्ज की भाईजान मेरी सकीना से कह देना कि मैं जो उससे वादा करके आया था वादा पूरा न कर सका। फिर आपकी रूह कब से उनसरी से परवास कर गई। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। सब्र से, अज़्म से, एहसास से डर लगता है। जा बजा बिखरी हुई प्यास से डर लगता है। इसीलिए शाम से करबल में आया नहीं यजीद, उसको ज़ैनब तेरे अब्बास से डर लगता है, उसको ज़ैनब तेरे अब्बास से डर लगता है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।